हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए अपन प्रतिशत टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन है कि 2500 लोगों में से केवल 60% लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं तो शेयर धारकों की संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन है कि कुल कितने लोग हैं, 2500। कुल कितने लोग हैं, 2500 लोग। अब 2500 लोगों में से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं, तो कितने हुए, 60%। तो 2500 में से 60% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो अगर 2500 में से 60% लोग बचत करेंगे तो फिर खर्च कितना करेंगे, 40%। तो खर्च करेंगे 40%। आगे क्वेश्चन है कि यदि 30% लोग बैंक में बचत करते हैं, कुल बचत कितने प्रतिशत ने की, 60% ने, तो 2500 का 60%। अगर कुल प्रतिशत में तो है तो 60%। अगर इनकी संख्या देखें तो कितनी संख्या है जो बचत कर रहे हैं, तो 2500 का 60% कितना आएगा, 1500। 1500 व्यक्ति हैं जो बचत करते हैं। अब 1500 में से 30% लोग तो किस में बचत करेंगे, बैंक में। तो 1500 में से 30% लोग बैंक में बचत करते हैं। और आगे है कि 32% लोग डाकघर में बचत करते हैं। 32% किस में करते हैं, डाकघर में। और शेष प्रतिशत शेयर में बचत करते हैं। अगर 100 में से 30% लोगों ने तो बैंक में बचत कर दी और 32% लोगों ने डाकघर में बचत कर दी, तो शेष शेयर में बचत करने वाले कितने रहे, तो कुल कितनों ने बचत की, 62 ने। और शेष कितने रह गए, 100 में से 62 व्यक्ति ऐसे हैं जो बैंक और डाकघर में बचत करते हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो शेयर में बचत करते हैं, तो 100 में से 62 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 38। कि 38% लोग ऐसे हैं जो शेयर में बचत करते हैं। और कितनों में से, 1500 में से, क्योंकि बचत करने वाले लोग कितने हैं, 1500। तो 1500 में से 38% लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं। अब पूछी क्या है कि शेयर धारकों की संख्या। तो शेयर धारकों में कितने प्रतिशत लोगों ने बचत की, 38%। और संख्या पूछी है तो 1500 का क्या करेंगे, 38%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। और 15 का 38 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 57। तो 570। तो इसका आंसर होगा 570। कि 570 लोग ऐसे हैं जो शेयर में बचत करते हैं। आंसर है 570। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बगीचे में 60% पेड़ किसके हैं, नारियल के। और नारियल के पेड़ों की संख्या के, यानी 60% के 25% पेड़ किसके हैं, आम के। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ हैं जो किसके हैं, सेब के। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे। अब कोई बगीचा है, उसमें मान लेते हैं कि 100% टोटल क्या है, पेड़ है।
अगर 100 में से 60 पेड़ किसके हैं? नारियल के। 100 में से 60 पेड़ किसके हैं? नारियल के। 60 नारियल के हैं। आगे है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%। नारियल के कितने हैं? 60, और नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% किसके हैं? आम के। तो ये किसके हुए? आम के। 60 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 गुणा 25 बटे 100। तो इसे 20 से काटेंगे तो कितना आएगा? 20 तिये 60 और 20 पांजे 100, और 25 का 3 से गुणा किया तो कितना आया? 75, और 75 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? 15। यानी 15 पेड़ किसके हैं? आम के, और 60 पेड़ किसके हैं? नारियल के। आगे क्वेश्चन है कि आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ हैं जो किसके हैं? सेब के। तो सेब के पेड़ फिर कितने हुए? आम के पेड़ों की संख्या का, आम के पेड़ कितने हैं? 15। आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब के हैं। तो 15 का 20% कितना आएगा? 15 गुणा 20 बटे 100, और 100 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, और 15 में 5 का भाग दिया तो 3। अब उस बगीचे में नारियल के कितने पेड़ हैं? 60, और आम के कितने हैं? 15, और सेब के कितने हैं? 3 पेड़। यदि सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है? 1440। अब हम तो बता रहे हैं कि सेब के पेड़ कितने हैं? 3, और सेब के पेड़ों की संख्या क्वेश्चन में कितनी है? 1440। तो 3 है जो किसको प्रदर्शित करेगा? 1440 को। तो क्वेश्चन पूछा है कि बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? कुल हमने कितने पेड़ माने हैं? 100। अगर 3 की वैल्यू 1440 है तो फिर 1 की कितनी आएगी? तो 1440 में 3 का भाग देंगे। और पूछा क्या है? कुल पेड़ कितने हैं? तो कुल के लिए 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने कुल कितने पेड़ माने थे? 100। अब 1440 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 480, और 480 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48,000। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ थे? 48,000, और उसमें से अगर 100 माने हम तो 60 नारियल के, 15 आम के, और सेब के कितने थे? 3। तो इसका आंसर होगा 48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, और शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को या किसी संस्था को दे देता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? अब क्वेश्चन है कि 50% किसको दे देता है? अपने पुत्र को। माने कि उसकी कुल आय कितनी थी? 100%। अब 100 में से 50% किसको दे दिया? पुत्र को। और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। 100 में से पुत्री को कितना दिया? 30। अगर 50 पुत्र को दिया, 30 पुत्री को दिया, और शेष राशि का 100 में से 50 पुत्र को और 30 पुत्री को दिया तो उसके पास शेष कितना रहा? 50 और 30 कितने हुए? 80। और 100 में से 80 तो उसने दे दिए अपने पुत्र और पुत्री को, तो 80 दे दिए तो शेष कितने रहे? 20। कि शेष का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। अब शेष कितना है? 20। और 20 का 80% किसे दे दिया? किसी ट्रस्ट या संस्था को।
तो 20 का 80% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 16। अगर उस व्यक्ति के पास 100 रुपये की राशि है तो 100 में से 50 पुत्र को, 30 पुत्री को और 16 किसी ट्रस्ट को दे दिए, तो उसके पास शेष कितने रहे, 50 और 30 कितने हो गए, 80, 80 और 16 कितने हुए, 96। अब उसने 96 तो क्या कर दिए, बांट दिए, 96 तो क्या कर दिए, बांट दिए। अगर 100 में से 96 बांट दिए तो फिर शेष कितने रहे, 4। अगर 100 में से 96 रुपये उसने दे दिए और 4 रुपये उसके पास शेष रह गए। अब हम तो बता रहे हैं कि 4 रुपये शेष रहे और क्वेश्चन में कितना बताया है कि 16,000 रुपये उसके पास शेष रह गए। तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 16,000। तो फिर 1 की 16,000 में 4 का भाग देंगे, 16,000 बटे 4। अब क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, तो प्रारंभ में कितनी थी, 100 रुपये। तो इसे 100 से गुणा करेंगे, तो इसे 16 में 4 का भाग देंगे तो कितना आया, 4। और ये कितना हुआ, 4 लाख। तो उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, 4 लाख रुपए की, जिसमें से उसने 50% पुत्र को, 30% पुत्री को और शेष का 80% भाग किसे दे दिया, किसी ट्रस्ट में। तो इसका आंसर होगा 4 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। कोई फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब है और वह 40% सेब क्या करता है, बेच देता है। फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। उसके पास कितने बचे हुए हैं, 420, और उसने बेच कितने दिए, 40%। तो उसके पास कुल कितने सेब थे। अब प्रतिशत है जो हमेशा 100 पर कार्य करता है, तो हमें कुल सेबों का पता नहीं है कि कितने थे, तो कुल हम मान लेते हैं 100%। अगर किसी फल विक्रेता के पास 100% सेब है और उसने बेच कितने दिए, 100 में से 40, 100 में से 40 उसने क्या कर दिए, बेच दिए। अगर उसने 40 बेच दिए तो उसके पास फिर शेष कितने बच गए, 60, क्योंकि 100 में से 40 बेचेंगे तो शेष कितना बचेगा, 60। अब हम तो बता रहे हैं कि उसके पास 60% सेब बचे हैं और क्वेश्चन में कितना बताया है, 420। तो 60 की वैल्यू कितनी है, 420 है कि तो उसके पास कुल कितने सेब थे, तो हमने कुल सेब कितने माने थे, 100। अगर 60 की वैल्यू कितनी है, 420, तो 1 की कितनी आएगी, 420 बटे 60। अब आगे है कि उसके पास कुल कितने सेब थे, तो कुल हमने कितने माने थे, 100। तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल और 42 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7। और 7 का किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो आंसर कितना आएगा, 700, कि उसके पास कुल 700 सेब थे, जिसमें से 40% तो उसने बेच दिए और 60% उसके पास शेष रह गए। तो इसका आंसर होगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। राम और श्याम नाम के 2 व्यक्ति हैं और दोनों बचत कितने की कर रहे हैं। राम तो कर रहा है 14% की, राम 14% की और श्याम 22% की बचत कर रहा है। दोनों की बचत दे रखी है। आगे है कि यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, अब ये तो उनकी बचत है, अगर इनका वेतन बराबर है, वेतन क्या है, बराबर,
और श्याम को 1540 रुपये बचत करता है। श्याम बचत कितनी कर रहा है? 22% की। और रुपयों में कितनी दे रखी है? 1540 रुपये की। कितनी कर रहा है? 1540 रुपये की। और क्या कर रहा है? बचत। आगे है कि राम कितनी बचत करेगा। अब इनका दोनों का वेतन तो बराबर है। अगर श्याम है जो 22% बचत कर रहा है और रुपयों में कितना है? 1540 रुपये, तो 22% की वैल्यू क्या आएगी? 1540 रुपये। फिर एक की कितनी आएगी? 1540/22। अब क्वेश्चन में पूछा है कि तो राम कितनी बचत करेगा। राम की बचत कितनी है? 14%। तो गुणा किससे करेंगे? 14 से। तो 154 में 22 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7। 70 हो गया। और 70 का जब 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 980। तो राम तो है वो 980 रुपये की बचत करेगा और श्याम कितनी करेगा? 1540 रुपये की। तो इसका आंसर होगा 980 रुपये।